राधे कृष्णा आप सभी को। वृंदावन डायरीज के आज के पार्ट में हम बात करेंगे निधिवन की। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो निधिवन के बारे में ना जानता हो। देश विदेश से श्रद्धालु वृंदावन आते हैं और जो कोई भी वृंदावन आता है वो निधिवन ज़रूर जाता है। श्री निधिवन राज वृंदावन में यमुना जी के समीप एक बहुत ही रमणीक कुंज है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के यह वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। यहाँ लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी श्री हरिदास जी का आगमन हुआ था। कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियाँ हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती हैं तो वहाँ की लता पताएं गोपियाँ बन जाती हैं और फिर रासलीला आरंभ होती है। इस रासलीला को कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु वहाँ से अपने आप चले जाते हैं। एक परिंदा भी वहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के सभी जीव चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। राधा कृष्ण की रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से इसे देख ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनी है। जब रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण कमल दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में शयन कक्ष है, जहाँ आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। आपको एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसने छुपकर निधिवन के राज को जानना चाहा था। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरुजी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी हमेशा उसे निधिवन के बारे में बताते थे और कहा करते थे कि आज भी भगवान यहाँ निधिवन में रात्रि को रास करने आते हैं। इस बात पर उस भक्त को कभी विश्वास नहीं होता था। एक बार उस भक्त ने सोचा कि मैं ज़रूर वृंदावन जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी जी की कृपा से वो वृंदावन आ गया। वृंदावन धाम में उसने जी भरकर श्री राधा रानी जी और बिहारी जी का दर्शन किया, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि यह मैं एक दिन खुद रुक कर देखूंगा। रात को कहीं छुप जाऊंगा और देखूंगा इस बात में कितनी सत्यता है। एक दिन वो वहीं पर छुप गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छुप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली करवाने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई जो लता के पीछे छुपा हुआ था, और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वहीं जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों ने उसे देख लिया और वहाँ से भगा दिया। लेकिन आखिरी में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना ढूंढ निकाला जहाँ पर उसे कोई ढूंढ ना सके, और वो आंखें मूंदकर सारी रात वहीं बैठा रहा। अगले दिन जब निधिवन के सेवक निधिवन को खोलने के लिए आए और वहाँ साफ सफाई करने लगे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उन सेविकाओं ने सभी को ये बात बताई तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई आदि भी दी, लेकिन उसने नहीं ली और वो ऐसे ही 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वहीं पर बेसुध पड़ा रहा। 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि श्री गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उसके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए एक कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने उसे कागज और कलम दे दिया और उसे कागज और कलम देने के बाद गुरुजी यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में वापस आए तो उन्होंने पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपने शरीर को त्याग दिया था, लेकिन उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। जो उस कागज पर लिखा था वो इस प्रकार था: गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर करूँगा भी क्या। श्री श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये कहानी नहीं है, क्योंकि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। वृंदावन के रहस्य ऐसे ही हैं। वहाँ की एक एक कथा को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी जब भी वृंदावन जाएं तो निधिवन के दर्शन ज़रूर कीजिए। प्रभु की लीला केवल उस जगत की नहीं है, आज भी किसी न किसी रूप में हम प्रभु लीला का दर्शन करते ही रहते हैं। वृंदावन में ऐसी ही सैकड़ों सत्य घटनाएं हैं। आगे की वीडियोस में भी आपके लिए वृंदावन से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं लाती रहूँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।